नमस्कार श्रोता मित्र, आज की वेद पाठशाला कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में हम पवित्र शास्त्र के प्रत्येक पुस्तकों का सर्वेक्षण क्रमानुसार कर रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में हम निर्गमन की पुस्तक के 10 अध्यायों तक पहुंच चुके थे और जैसे हम निर्गमन की पुस्तक पर आज पुनः अध्ययन करते हैं तो पौलुस प्रेरित के कथन के अनुसार जैसे वो कहता है कि आत्मा के नियम, उसी तरह से मैं आपको आत्मा की 10 आज्ञाओं के विषय में बताना चाहता हूँ। श्रोता, जैसे जैसे हम पुराने नियम के सर्वेक्षण में आगे बढ़ रहे हैं तो हमने निर्गमन की पुस्तक में इब्री लोगों के जीवन की उन्नति पर ध्यान किया था। उनके पास जो समस्याएं थीं उनको देखा था। हमने मूसा को जो भविष्यवक्ता था उसके विषय में भी देखा था और निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर की सामर्थ को होते हुए भी देखा। साथ ही साथ हमने फसह के पर्व के विषय में भी थोड़ा बहुत देखा था, जो इब्री लोगों के उद्धार व छुटकारे का कारण था। आज के अध्ययन में हम उन भविष्यवाणियों के ऊपर ध्यान करेंगे जो इस निर्गमन की पुस्तक में पाई जाती हैं। निर्गमन की पुस्तक व्यवस्था की पुस्तकों में से एक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी व्यवस्थाओं को बताया गया है। निर्गमन की पुस्तक के जैसे लय व्यवस्था और व्यवस्था विवरण में भी व्यवस्थाएं भरे हुए हैं। जब मूसा 3 विभिन्न अवसरों पर सीनै पर्वत में जाकर 40 दिन और 40 रात तक परमेश्वर से कुछ वचन मांगा ताकि वह परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करे, तब परमेश्वर ने उसे व्यवस्था दिया जिसे मूसा की व्यवस्था कहते हैं और साथ ही साथ यह परमेश्वर की व्यवस्था भी कहलाता है। मित्र, मूसा की यह व्यवस्था सचमुच में 500 व्यवस्थाओं को बनाती हैं, अर्थात बाइबल के प्रथम 5 पुस्तकों में लगभग 500 आज्ञाएं पाए जाते हैं। मित्र, क्या आप जानते हैं कि ये 500 आज्ञाएं कहां पर 10 आज्ञाओं में संक्षेप में किए गए हैं? इसके पहले कि हम उन 10 आज्ञाओं के ऊपर मनन करें, नए नियम के परिप्रेक्ष्य में मैं परमेश्वर के नियम के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। नए नियम में जब हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ नियमानुसार प्रश्नों और कुछ विशेष विषयों के ऊपर प्रभु के पास तर्क वितर्क की बातें थीं। हम इसे इस तरह से देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और फरीसी, सदुकी और शास्त्री के मध्य क्या क्या अंतर थीं। प्रभु यीशु जानते थे कि यह व्यवस्था परमेश्वर के हृदय और उनके प्रेम से उत्पन्न हुई हैं। वे यह भी जानते थे कि परमेश्वर ने ये व्यवस्था हमें अपने प्रेम के कारण दी हैं। इसके पहले कि वे उन व्यवस्थाओं को लोगों के जीवन में लागू होने दिए, प्रभु ने स्वयं अपने जीवन में उन्हें लागू किया। फरीसी, सदुकी और शास्त्रियों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस पुस्तक को लोगों के ऊपर ऐसा ही फेंक दिया, किंतु प्रभु यीशु मसीह कभी भी उस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़े। वे जानते थे कि जब परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दिया है तो उसका कुछ विशेष उद्देश्य है। जब प्रभु ने सब्त की व्यवस्था दी, उदाहरण के लिए वहां पर बहुतेरे लोग थे जिन्होंने सब्त के दिन को पवित्र रखा। प्रभु यीशु जानते थे कि यह व्यवस्था लोगों के लिए लाभप्रद है, परंतु उन्होंने धार्मिक अगुओं का खंडन करते हुए कहा कि मनुष्य के लिए सब्त के दिन को बनाया गया है, परंतु सब्त के दिन के लिए मनुष्य को नहीं बनाया गया है। परमेश्वर ने व्यवस्था की सृष्टि नहीं की और मनुष्य को नहीं बनाया कि वह व्यवस्था के अधीन हो, परंतु उसने मनुष्य की सृष्टि की और व्यवस्था को बनाया ताकि मनुष्य उसका लाभ प्राप्त कर सके। सो इसके पहले कि उन व्यवस्थाओं को प्रभु यीशु ने लोगों के जीवन में लागू होने दिए, वे स्वयं पहले उन व्यवस्थाओं को अपने जीवन में लागू किया। मित्र, यदि आप ऐसा नहीं करते और वचन को ऐसे ही लोगों के पास ले जाते हैं तो आप उन्हें नाश कर डालेंगे। वचन को कभी भी इस प्रकार से उपयोग नहीं करना चाहिए। जब पौलुस प्रेरित इस विषय पर समझा रहे थे तो उन्होंने 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 6वें पद में कहा, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। आत्मा की व्यवस्था का अर्थ है कि जब परमेश्वर हमें व्यवस्था देता है तो उसके हृदय में इस विषय पर उसका महान उपाय होता है या महान सिद्धांत होता है। सो आत्मा की व्यवस्था
हमेशा परमेश्वर के प्रेम और मनुष्य की भलाई के लिए ही होता है। अब मैं चाहता हूं कि हम 10 आज्ञाओं के ऊपर मनन करें। मित्र, ये 10 आज्ञाएं सैकड़ों आज्ञाओं को संक्षेप में प्रकट करती हैं। सो यदि हम आत्मा के इन 10 आज्ञाओं के ऊपर विचार करते हैं तो हम आत्मा की सैकड़ों आज्ञाओं को प्राप्त कर सकते हैं। ये 10 आज्ञाएं 2 पटिया के समान हैं। प्रथम पटिया में प्रथम 4 आज्ञा हैं जो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को नियंत्रण करते हैं, जिसे हम जीवन का सीधा संबंध कहते हैं। ये हमेशा प्रथम रहते हैं। सो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रथम पटिये में प्रथम 4 आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को नियंत्रण करते हैं, जो इस प्रकार से हैं कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना। तीसरा, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। और चौथा, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। सो मित्र, इन चारों आज्ञाओं से हम परमेश्वर के साथ सीधा संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे पटिये में बाकी 6 आज्ञाएं हैं और उन 6 आज्ञाओं से हम लोगों के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। इन 6 आज्ञाओं को हम समतल आज्ञाएं कह सकते हैं, क्योंकि वे मनुष्य के साथ हमारे संबंध को नियंत्रण करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय 35 से 40 आयतों में प्रभु यीशु मसीह ने उन 2 पटियों को संक्षिप्त रूप में बताया है। एक व्यवस्थापक ने जब प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि मूसा द्वारा दिए गए आज्ञाओं में से कौन सी आज्ञा बड़ी है, प्रभु यीशु ने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसके समान दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जब प्रभु ने यह कहा तो उसने उन 10 आज्ञाओं को संक्षेप में बता दिया। मित्र, यदि आप परमेश्वर पिता से संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण और संपूर्ण बुद्धि के साथ प्रेम रखते हैं तो आपको उन प्रथम 4 आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, ताकि आप परमेश्वर पिता के साथ संबंध स्थापित रख सको। और यदि आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखते हैं तो आपको बाकी 6 आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, जिससे आप अपने पड़ोसी से संबंध स्थापित करके उसे अपने समान प्रेम कर सकते हैं। मित्र, जैसे हम इन 10 आज्ञाओं में होकर चलते हैं, आपको याद रहे कि यदि हम आत्मा के इन आज्ञाओं को देखते हैं तो हम आत्मा के सैकड़ों आज्ञाओं को देख रहे हैं। पहले पटिये की पहली आज्ञा है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। किसी ने कहा है कि पवित्र शास्त्र का संपूर्ण संदेश 2 शब्दों में केंद्रित है, और वो है परमेश्वर प्रथम। और यही बात प्रथम आज्ञा हमें बताती है कि परमेश्वर प्रथम हो, अर्थात हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परमेश्वर पिता ही प्रथम हो। यदि परमेश्वर कुछ है तो परमेश्वर सब कुछ है। इसलिए आत्मा का जो प्रथम आज्ञा है वह परमेश्वर प्रथम है। दूसरी आज्ञा हमें उन बातों से रोकता है और कहता है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। सो मित्र, यह आज्ञा हमें मूर्ति बनाना, उसका दंडवत करना, उसकी उपासना करने से रोकता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और हमें विश्वास के साथ उसके पास आने की आवश्यकता है। जबकि परमेश्वर आत्मा है जिसे हम देख नहीं सकते, परंतु उस पर विश्वास रखते हैं। और परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम उसके पास विश्वास के द्वारा आएं। और मैं विश्वास करता हूं कि दूसरे आज्ञा का सार यही है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और वह चाहता है कि हम उसके पास विश्वास के द्वारा आएं। तीसरी आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, अर्थात बिना किसी कारण के परमेश्वर का नाम न लेना। विशेष करके जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तब आपको यह स्मरण रखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर व्यवस्था व उद्देश्य का परमेश्वर है। मित्र, वह इतना अधिक व्यवस्था व उद्देश्य और नियम का परमेश्वर है कि वह नहीं चाहता कि बिना किसी कारण के या व्यर्थ कोई भी व्यक्ति उसका नाम ले। और चौथी आज्ञा है कि विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए
स्मरण रखना, अर्थात परमेश्वर पिता जब हमारे जीवन के प्रथम स्थान हैं, तो वो हमारे समय के भी प्रथम स्थान हों। परमेश्वर चाहते हैं कि 7वें दिन हम उसकी आराधना करें, उसके साथ बैठें और उससे संगति करें। इसलिए उसने दशमांश देने के विषय में बाद में बताया। सो यदि हम कहें कि परमेश्वर प्रथम है, तो वह उस सच्चाई को इस तरह से प्रकट करवाना चाहता है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसमें से प्रथम 10 चीजें हम परमेश्वर को दें। और इसी तरह से विश्राम दिन के लिए भी परमेश्वर कहते हैं कि मुझे तुम्हारे 7वें दिन की आवश्यकता है। यदि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है, तो 7 दिन में एक दिन हमें परमेश्वर के साथ बैठकर यह कहना है कि यह परमेश्वर का दिन है। जब हम दूसरे पटिये में आते हैं जहाँ पर 6 आज्ञाएं हैं, इन 6 आज्ञाओं में हम लोगों के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। इनमें से प्रथम आज्ञा हमारे माता पिता के विषय में बताया गया है कि हमें अपने पिता व अपनी माता का आदर करना है। मित्र, इस आज्ञा के साथ यह प्रतिज्ञा भी है कि यदि हम अपने माता पिता का आदर करते हैं तो पृथ्वी पर हमारे दिन बढ़ जाते हैं, अर्थात हमारी आयु बढ़ जाती है। सो हमें चाहिए कि हम अपने माता पिता का आदर करें, जिससे परमेश्वर की उस महान प्रतिज्ञा को हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। और इस आज्ञा के साथ प्रतिज्ञा भी है कि यदि हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत दिनों तक जीवित रह सकते हैं। अगली आज्ञा जो हम दूसरे पटिये में देखते हैं, जिसके द्वारा हम अन्य लोगों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, 6वीं आज्ञा है कि तू खून न करना। उत्पत्ति के 9वें अध्याय के 6वें पद में परमेश्वर ने कहा कि जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य से ही बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। रोमियो की पत्री के 13वें अध्याय में पौलुस कहता है, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि वह हमारे भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं, और परमेश्वर का सेवक कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। यहाँ पर पौलुस कहता है, यदि आप प्रधान अधिकारियों के अधीन रहना चाहते हैं तो व्यवस्था का पालन करें। वह आपके लिए किसी प्रकार की समस्या का कारण नहीं होगा, परंतु यदि आप व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं तो आप उसकी ओर देखें। वह तलवार व्यर्थ लिए हुए खड़ा नहीं रहता। यहाँ पर यह 3 बार कहा गया है। जब वह आपके लिए तलवार का उपयोग करता है तो वह परमेश्वर का सेवक है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे यह अधिकार दिया है। अर्थात उदाहरण के लिए, यदि आप किसी बड़े बैंक में डाका डालते हैं और रुपया चुराकर भागते रहते हैं, और यदि पुलिस आपके ऊपर बंदूक से गोली चलाकर आपकी हत्या कर दे, तो वह पुलिस अधिकारी परमेश्वर का सेवक है, क्योंकि उसे वह अधिकार दिया गया है। पौलुस यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर ने व्यवस्था और आज्ञा दी हैं, और इसलिए उसने व्यवस्था बनाया है कि उसके द्वारा वह दुष्टों के विरुद्ध अपना क्रोध प्रकट कर सके। इसलिए पवित्र शास्त्र के अनुसार दुष्ट और बुराई करने वालों को अधिकारियों और व्यवस्था से डरना चाहिए। सो मित्र, इस तरह से आप देख सकते हैं कि 6वीं आज्ञा ऐसा नहीं कहता कि हत्या न करना, परंतु जीवन परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर ही जीवन देता है और उसके पास यह अधिकार भी है कि वह उसे ले सकता है। मुझे एक परिवार की घटना याद आती है। उस घर में एक भाई का मस्तिष्क कार्य नहीं कर रहा था, जो ठीक नहीं हो रहा था। एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन करने को कहा, जो बहुत ही खतरे वाला था। उसने कहा, वह सुलेमान की तरह तो बुद्धिमान नहीं बन सकता, परंतु आइए हम इसका ऑपरेशन करें। इसके पहले कि उसे ऑपरेशन करने के लिए कमरे में ले गए, डॉक्टर ने कहा, हम कुछ नहीं कह सकते, वह परमेश्वर के हाथ में है। जब उसका ऑपरेशन हुआ, 5 वर्ष के बाद वह व्यक्ति 75% ठीक हो गया था। उसने उस डॉक्टर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया, जिसने कहा था कि हम कुछ भी नहीं कह सकते, वह परमेश्वर के हाथ में है। सो मित्र, इस तरह से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जीवन का देने वाला और उसे वापस लेने वाला भी है, और यही है आत्मा के
छठवें आज्ञा का सिद्धांत। सातवीं आज्ञा है कि तू व्यभिचार न करना। मैं विश्वास करता हूँ कि आत्मा की इस आज्ञा को हम बच्चों का अधिकार कह सकते हैं। मित्र, यह परमेश्वर का उपाय है। जैसे उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में आया है कि स्त्री व पुरुष को लेकर उन्हें साथी बनाया गया ताकि वे बच्चे उत्पन्न करके माता पिता बन सकें, और वे बच्चे भी एक दिन साथी बनकर वे भी माता पिता बन सकें। मित्र, बच्चों की सुरक्षा उनके समर्पण या उनके ईमानदारी पर आधारित है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तू व्यभिचार न करना। आठवीं आज्ञा है कि तू चोरी न करना। मित्र, परमेश्वर जो है वो नियम व व्यवस्था का परमेश्वर है। उसका अनुग्रह हमारे बुआई और कटाई पर आधारित है। हम कुछ संपत्ति का संचय करते हैं। आप स्मरण करें कि जब लूत बंधुआई में था तब इब्राहिम ने उसे छुड़ा कर लाया। उसने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर जो आकाश व पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न एक जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ है। मित्र, इब्राहिम ये विश्वास रखता था कि उसके पास जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर के अनुग्रह से है और उसमें ही आधारित है। अर्थात उसने जो कुछ भी बोया है वही काटा है। जब आप चोरी करते हैं तब आप परमेश्वर के बनाए हुए व्यवस्था को तोड़ डालते हैं। नौवीं आज्ञा है कि तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। मित्र, इस आज्ञा को हम निकटता से नहीं देखते। आपने लोगों से यह कहते हुए सुना होगा कि मैं बड़ी बड़ी झूठी बात नहीं कहता, परंतु कभी कभी छोटा छोटा झूठ बोलता हूँ। सो हमारे पास बड़ा झूठ भी है और छोटा झूठ भी है। परंतु पवित्र शास्त्र को यदि हम निकटता से देखते हैं तो वह कहता है कि तू झूठी साक्षी न देना। मित्र, कुछ लोग बातों बातों पर झूठ बोलते हैं। वो सत्य को झूठा ठहराना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर का यह आदेश है कि हम झूठ न बोलें और न ही झूठी साक्षी दें। यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करते हैं। अंतिम आज्ञा है कि तू किसी के घर का लालच न करना। यह आज्ञा आठवीं आज्ञा के जैसा है, अर्थात तू चोरी न करना। मित्र, आज हमारे पास जो कुछ भी है उसमें परमेश्वर की इच्छा महान है। अर्थात हमारे पास जो पत्नी है, जो परिवार है, जो घर है, जो धन संपत्ति है, जो जीवन में स्थान है, उन सभी वस्तुओं के ऊपर परमेश्वर की इच्छा महान है। वचन के अनुसार हमें दूसरों के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हम व्यक्तिगत रूप से अलग अलग हैं। जब परमेश्वर ने आपको व मुझे बनाया तो हम सबों को उसने अलग अलग बनाया। वह नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसा हो और हम उनके जैसे हों। सो मित्र, यदि यह सच है तो हमें दूसरों के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए और न ही किसी के घर का, किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना चाहिए। लालच, ईर्ष्या व जलन यह बतलाता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा से संतुष्ट नहीं हैं। सो हमें कभी भी अपने जीवन में लालच व ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। सो यही है 10 आज्ञाएं जिन्हें हमने देखा। मित्र, जब आप आत्मा की इन 10 आज्ञाओं को समझते हैं तो आप आत्मा के सैकड़ों आज्ञाओं को भी समझ सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक और विशेष करके व्यवस्था विवरण में आप उन बड़ी और अनेक व्यवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं। श्रोता, इन व्यवस्थाओं को हमें इसलिए दिया गया है कि हम में जीवन हो और बहुतायत का जीवन हो। ये व्यवस्थाएं परमेश्वर के महान प्रेम के द्वारा उनके हृदय से निकलकर बाहर आया है। सो जब हम उन व्यवस्थाओं में आते हैं और विशेष करके इन दिनों में उसे अपने जीवन में उसे लागू करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषें देता है। श्रोता मित्र, जैसे हम इस निर्गमन की पुस्तक के सर्वेक्षण के अंतिम भाग में हैं तो मैं उसका कुछ सारांश आपको बताना चाहता हूँ। इस पुस्तक के प्रथम 20 अध्याय हमें ये बताते हैं कि हमारा उद्धार कैसे हो सकता है और दूसरे 20 अध्याय मिलाप वाले तंबू अर्थात आराधना के विषय बताते हैं। इस पुस्तक से हम ये भी सीखते हैं
कि पाप की गुलामी से हम कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक से हम परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देख सकते हैं। परमेश्वर ने लोगों के लिए अद्भुत रीति से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की। इस पुस्तक के अंतिम भाग में आराधना के विषय में बताया गया है कि कैसे हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। मित्र, अंत में यह पुस्तक हमें यह बताती है कि जब हमारा उद्धार होता है तो हमें किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, किस प्रकार से हम अपने जीवन को निर्वाह करने चाहिए, जिससे परमेश्वर प्रसन्न रह सके, परमेश्वर खुश रह सके। इसलिए परमेश्वर ने इस पुस्तक में बहुत सारे व्यवस्था दिए हैं और परमेश्वर चाहता है कि जिन लोगों का वह उद्धार किया है वो पवित्र परमेश्वर की कैसे आराधना करें। यही बात परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो उसके द्वारा बचाए गए हैं, उसके द्वारा खरीदे गए हैं, वो उद्धार को पाएं। मेरे मित्र, मुझे आशा है कि आप इस सर्वेक्षण में उद्धार व छुटकारे के विषय समझ गए होंगे और अपने आप को पाप की गुलामी से व उद्धार और छुटकारे का अनुभव अपने जीवन में अवश्य प्राप्त कर लिए होंगे। सो श्रोता मित्र, जिन 10 आज्ञाओं को हमने देखा उनको फिर से एक बार हम दोहरा लें। पहली आज्ञा है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। दूसरी आज्ञा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना। तीसरी आज्ञा, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। चौथी आज्ञा, विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। पांचवी आज्ञा जो हमने देखा वो था माता पिता का आदर करना। छठवीं आज्ञा खून न करना। सातवीं आज्ञा चोरी न करना। आठवीं आज्ञा व्यभिचार न करना और नौवीं आज्ञा झूठी साक्षी न देना। और अंतिम आज्ञा जो 10वीं आज्ञा है वो कहती है कि लालच न करना। सो मित्र, यदि हम इन आज्ञाओं को मानते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जिन्होंने कहा कि तू अपने परमेश्वर को संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण और संपूर्ण बुद्धि से प्रेम रख, और दूसरी आज्ञा जो उन्होंने बताई, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सो यदि हम इन आज्ञाओं को मानते हैं, उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं, तो प्रभु हमें आशीष देते हैं। आज हमारा समय अब समाप्त हो रहा है। यदि आप पाप की शक्ति व गुलामी से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया पत्र लिखें। हम इस संबंध में आपको कुछ पुस्तिका भेजेंगे जिससे आप और इस विषय में समझ सकते हैं। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे।